वरुण तो आ गए। अच्छा शुरू हो नमस्ते। गया क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते नमस्ते भाई। बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शैलू हाँ। जी। हाँ, और कैसी हैं आप? ठीक है, बढ़िया। अच्छा। आप लोग ठीक सब? हाँ, ठीक है। नहीं। हाँ। हाँ। ये कौन सा है यहाँ आज? पर आज है, क्या नाम है, थर्ड। नौवा अध्याय है, और हाँ, नवा चौथवा अध्याय तो है ही। हाँ, चौथा श्लोक। चौथा है। मुन्नी तो आज आएंगी नहीं, वहाँ वहाँ बरेली में ना कर्फ्यू लगा हाँ, है। नेट नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हाँ। हाँ, तो ऐसे कह रही थी, अभी अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले। एक्चुअली वैसे वो उससे भी मतलब आई थिंक जूम वाले वो कॉल नंबर भी देते हैं, लखनऊ में फोन है क्या? नंबर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकती हैं वैसे पता वो। नहीं वो यार, इंडिया में मैंने तो करके देख नहीं पाया। शी कैन ट्राई लखनऊ में भी अगर। नहीं हूँ। नहीं, वो नंबर जो है ना, क्या नाम है, नंबर यहाँ पे है ही नहीं, दिया ही नहीं, वो खाली यूएस में है वो नंबर की फैसिलिटी। लखनऊ में तो ठीक ही है, लखनऊ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, लखनऊ में तो कोई ऐसा इंटरनेट नहीं ब्लॉक्ड है। है। हाँ, लखनऊ का तो नहीं है, हाँ। बरेली में बवाल हो रहा है। अरे ये बड़ा गड़बड़ हो गया, अब देखिए क्या होता है। असल में ये लोग को यूपी में दंगा फैलाने की पूरी कोशिश है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। यस। नवता तो आएंगे नहीं, अब गप्पू दा का देखते हैं। हाँ, गप्पू दा तो आ गए। अभी उनका नेट चालू हो रहा है। नमस्ते गप्पू दा। सुनाई नहीं पड़ रहा है तुम्हारे को। एक बार ऑन ऑफ करो। हाँ गप्पू दा, अभी वो कर दो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो जरा। हाँ, अभी ठीक है। तो आवाज तो आ रही है कुछ। नमस्ते साधना जी। नमस्ते ये सभी नमस्ते। को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते साधना जी। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गप्पू दा क्या हुआ, कर आवाज नहीं आ रही है? शायद औ- नहीं जा रही है। वो क्या नाम, ऑन ऑफ करना पड़ेगा एक बार। ये जो ना कॉर्डलेस उसमें ना, मतलब हैंड्स फ्री में ये दिक्कत आती है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या नाम है, प्रेयर्स हैं। गप्पू दा स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से उनका आवाज नहीं जा हाँ रही है। स्टार्ट। हाँ, है ना, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। हाँ। हाँ। तुम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथान्वितांश्च श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पातरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा तुम्हारा बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है, तुम इसको बंद करना पड़ेगा, तुम्हारे को म्यूट कर दो अभी और फिर बाद में कर लेंगे। नहीं, काहे की साउंड आ रही है? बैकग्राउंड साउंड बहुत जोर से आ रही है, खाली म्यूट कर दो अभी थोड़ा देर के चल तो लिए। रहा। हाँ नहीं, वो सुनाई पड़ता रहेगा तुम्हें, लेकिन जब तुम बोलोगे तो अनम्यूट कर देना उसी समय। अभी ठीक है, अभी ठीक है हम लोग के लिए। नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बैकग्राउंड में काम वाम चल रहा होगा, है ना। चलिए भाभी पढ़ना स्टार्ट करिए। 9.4 मया मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ये- ततम इदं सर्वं मया ततमिदं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि न चाहं सर्वभूतानि न तेष्वस्थितः। चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजनच्छु ऋत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें देख न सकें किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं।
गप्पूदा बोलो, हाँ खोल लो, हाँ अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो, कोई बात नहीं है। हाँ नहीं हाँ नहीं, कौन सा अध्याय चल रहा है? मैं कोई आया। बात नहीं। नौवां अध्याय 4वां श्लोक पढ़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, 9वां ठीक। श्लोक अध्याय 4वां श्लोक पढ़ा है, 3 श्लोक पढ़ चुके हैं, ठीक। है ना। तो एक्चुअली ये 9वां अध्याय जैसा है ना, ये परम गुह्य ज्ञान है, बड़ा इसको माइंड में रखना चाहिए। भगवान जो है, अब जो है वो मेन चीज क्या बता रहे हैं कि ये राज विद्या, राज गुह्य ज्ञान, मतलब कि ये विद्याओं का राजा है भगवान जो है। और उसमें क्या, तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या बताया था कि श्रद्धा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भगवान के अंदर में। श्रद्धा होने के बाद ही क्या नाम है, आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होगा, है ना। और जिनको श्रद्धा नहीं है उनको यह ज्ञान नहीं मिल पाता है, फिर वो मृत्यु संसार में लौट के आते रहते हैं, ये बताया है। अब क्या है, अब श्रद्धा बढ़ाने के लिए मतलब एक उनका कि अब ये चौथे और 5वें श्लोक में अब वो ये बताने जा रहे हैं, अब अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। तो एक तरह से भगवान जो है ना, आप इसको समझने की कोशिश करें कि भगवान अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, यू सी। और भगवान जब मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर में प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब कोई ये कहेगा कि यार क्या अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये भाई यही तो भगवान का क्या नाम है, ऐश्वर्य है वो, यही पे यहाँ पे ये वर्ड भी आया हुआ है। तो द लॉर्ड इज क्या नाम है, ट्राइंग टू कन्विंस यू कि भाई देखो ये मेरी ओपुलेंस कितनी जबरदस्त है, ताकि आपके अंदर मतलब आपकी श्रद्धा जो है अगर नहीं है तो पैदा हो। पहली बात तो आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं होती तो आप यहाँ पे नजर नहीं आते, है ना। तो क्योंकि वो तो माया, तो उसके पास बहुत काम है, फ्राइडे इवनिंग है, मतलब उसके बाद में फ्राइडे वीकेंड स्टार्ट हुआ है ना। माया का कार्यक्रम जो है ना बड़ा तगड़ा होता है ना। तो ये जो है ना, मतलब यहाँ पर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि आपके अंदर श्रद्धा है। तो अब जो है वो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे, अपना ऐश्वर्य ज्ञान दे रहे हैं। क्या श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं इस जगत में व्याप्त हूं, लेकिन किस तरह से, अव्यक्त मूर्ति ना। मतलब ये जो है बड़ी गजब की चीज है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे को आप देख नहीं सकते हो, बिकॉज तुम लोगों की इंद्रियां जो है ना वो सक्षम नहीं है। कौन देख सकता है? भक्त जो है उनको रियलाइज कर सकते हैं, वो उनको थोड़ा सा फील कर सकते हैं, लेकिन वो है। दैट मीन्स कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चल रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, भगवान है हमारे चारों तरफ। क्या कह रहे हैं वो, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मतलब वी आर काइंड ऑफ लिविंग इन एन इन ए सराउंडिंग, मतलब कि भगवान से व्याप्त है वो। लेकिन क्या वो कहेगा यार मैं देख तो पाता नहीं हूं आपको, हम तो नहीं देख पाते आपको। तो वो ये फिर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अव्यक्त मूर्ति ना, मतलब कि आप अपनी भौतिक इंद्रियों से मुझे नहीं देख पाओगे, यही कह रहे हैं वो। अब दूसरा जो सेंटेंस कह रहे हैं वो और भी ज्यादा है, मतलब ये परम को ही ज्ञान है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग, अब टाइम लगेगा समझने में। समस्त जीव मुझ में है किंतु उनमें मैं नहीं हूं। अब ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि समस्त जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये बड़ा जरूरी भी है, समस्त जीव, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उनसे हुई है ना, इसलिए सारे जीव जो है वही हमारे कारण है, तो हम उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। मतलब मुझ में है का इसका मतलब यही हुआ कि हम उन पे डिपेंडेंट हैं, सारे जीव हम पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन भगवान जो है वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है।
मतलब कि किंतु मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि अगर वो हमारे अंदर हो, मतलब यू सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अगर हमारे अंदर होते तो जो दोष हमारे अंदर है वही उनमें भी होते। जैसे हम मर जाते हैं, हम दूसरा कर्म में शरीर धारण करते हैं, तो ये सब चीजें अवगुण उनमें नहीं है। ये यहाँ पे इसका मतलब है। जैसा उन्होंने, अब प्रभुपाद जी ने 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे राजा जो है वो होते हुए भी नहीं है, मतलब वो सारे डिपार्टमेंट उसके बिहाफ पे चलते रहते हैं, वो हर जगह तो नहीं है ना, बट प्रजा जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रजा उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन राजा जो है वो होते हुए भी नहीं है, यही मतलब है मेरे, मतलब ये मैंने जो थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ करके समझा है। हाँ साधना जी। हाँ चलो, एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि हर किसी में, जैसे तुम में, हम में, हर किसी में भगवान है। हाँ हाँ हाँ, वो एक और अलग था। बोलते हैं बहुत सारे लोग कि सब में उपस्थित भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सब में भगवान है। हाँ यस यस, अभी ये यही परमात्मा भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान के 3 फीचर हैं। एक फीचर है उनका ब्रह्म ज्योति का फीचर है, ब्रह्मन का फीचर है। ये ऑल एनकम्पासिंग, जस्ट लाइक सनलाइट, सन की जैसे रेज चारों तरफ हैं। मतलब एक तो उनका ब्रह्मन का फीचर है, और दूसरा परमात्मा के रूप में वो हमारे अंदर है। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए, बहुत सूक्ष्म रूप से देखें, तो हम भी उन्हीं के अंश हैं। तो इसलिए हम भी क्या नाम है वो, मतलब एक तरह से भगवान का सूक्ष्म रूप है, बहुत ही सूक्ष्म रूप है। हम भी उन्हीं मतलब के अंश हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। हाँ, मतलब हम परमात्मा के रूप में वो हमारे अंदर हैं। और उसके बाद एक उनका भगवान का फीचर है, वो भगवान, अब यहीं पर ये क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं भगवान के रूप में नहीं हूं, मैं अपने गोलोक वृंदावन में रहता हूं। भगवान के पीछे भगवान के रूप में वो, ये परमात्मा के रूप में वो हर वो एक के हमारे अंदर अंदर। है, हमारे अंदर है। और एक बात और यहाँ पे जो मेरे को लगता है, ये ब्रह्मन से ही कंपैरिजन होगा, जब वो कह रहे हैं अव्यक्त अव्यक्त मूर्तिना चारों तरफ है हमारे, मतलब वी वी जस्ट द, अगर हम चाह करके भी भगवान को नहीं छोड़ सकते। आप जो है ना, एक्चुअली और ये एक और भी हमारी श्लोक है। फीलिंग पे होगा कि हम फील करें कि हमारे चारों तरफ नहीं, भगवान। आप फील करें या ना करें, वो तो है वहां पे, भगवान तो है। है। हाँ एथिस्ट हाँ, एथिस्ट के लिए मतलब भी है, मतलब जानवरों के लिए भी है, इंसान के लिए भी है, कीड़े मकोड़ों के लिए, ही इज देयर फॉर एवरीबॉडी, यू कांट लीव लेकिन हिम। लेकिन अगर हम पूरी श्रद्धा रखें तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि मेरे ख्याल से कि यस जो भी यस, परिस्थिति आ रही है, भगवान है हमारे चारों ओर, है ना। ओ यस यस, यही तो या श्रद्धा को, यही भगवान का ऐश्वर्य। जब आप, जैसे आप कह रही हैं ना, तो वही श्रद्धा का एलिमेंट है। वो भगवान का जब ऐश्वर्य को आप क्रम में उसको उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनके ओपुलेंस को क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, यू विल टेक इट कि नहीं भैया ऐसा ही है, द लॉर्ड इज देयर, क्या नाम है, मतलब देन यू क्या नाम है स्टार्ट डेवलपिंग द श्रद्धा, जिसको कहते हैं फेथ, है ना। फेथ इज थोड़ा लूजली है, लेकिन क्रम है श्रद्धा आपकी, फिर वो मतलब और पक्की होती जाती है। हम लोग तो थोड़ा आप लोग तो, हम लोग थोड़ा अब इन बातों को हल्का फुल्का समझने लग गए हैं, अदरवाइज यहाँ पे होते नहीं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती ना, तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते, है ना। तो ये जो है, ये जो ये वाले जो ये चौथा और 5वां श्लोक जो है ना, ये है थोड़ा सा, मतलब आपको लगेगा कॉन्ट्रेडिक्टरी है। जैसे भगवान ने ये कहा जाए, तो आपको, हम लोग सभी को डाइजेस्ट करने में, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर आपने ये भी सुना हुआ है कि परमात्मा के रूप में हर एक के साथ बैठे हुए हैं वो। तो फिर ये, लेकिन वो सारी उनकी ओपुलेंसेस है, वो मैं, जैसे कह रहे, ये कह रहे हैं समझ जीव मुझ में किंतु मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब एक और भी, एक्चुअली जैसे उसमें ना वरुण से हमसे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे, मतलब कि भगवान
को हमारा भार प्रतीति नहीं होता है। जैसे क्या नाम है, एक बहुत बड़ी सी टेबल है ना, उस पे एक सरसों का दाना आप रख दीजिए तो उस टेबल को क्या फर्क पड़ने वाला है। उसी तरह से भगवान जो है वो जैसे शेषनाग के फन के ऊपर जो ये सारी सृष्टि है ना, ये वो एक राई के दाने की तरह वो पड़ी हुई, तो उनको क्या फील हो रहा है? कुछ नहीं, नथिंग। तो सारे समस्त जीव जो हैं वो उनको मतलब ही, बट येट ही इज देयर इन एवरीवन। उसके बाद में आप, हाँ चलो वरुण या तुम बताओ, क्या नाम है, तुम बता रहे हो ना, कुछ चाह रहे हो? पॉइंट्स, हाँ कुछ पॉइंट्स, जैसे वो एक तो पॉइंट ये था ना, जैसे जैसे एक जो आज पापा के से सुबह ही हम बात कर रहे थे, जैसे आपके ये एनालॉजी है, मतलब थोड़ा सा एनालॉजी की तरह लीजिए इसका, ये मतलब नहीं कि हम एग्जैक्ट मतलब सिमिलैरिटी से समझने की कोशिश करें इस चीज को। हमारी हमारी अपनी बॉडी पे कई सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे हैं, ये दैट इज वेरी वेल नोन। हमारी बॉडी पे कई माइक्रोब्स, और दे कीप ईटिंग, दे कीप डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन हमें कोई रियलाइज नहीं होता। वी आर मेंटेनिंग, आवर बॉडी इज मेंटेनिंग देम, इट्स एन इकोसिस्टम, बट वी नेवर रियलाइज। इसी तरह से मतलब वो सब माइक्रोब्स हमारे ऊपर हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारे अंदर हैं, बट हम उनसे अलूफ हैं। दिस इज एन एनालॉजी विच यू कैन यूज कि भगवान भी, हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, भगवान हमारे अंदर परमात्मा की तरह भी हैं, बट ही इज अलूफ। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज जो समझ में आती है कि ये थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट इसलिए भी है क्योंकि भगवान दिखते हमारी तरह हैं। वी आर अंडर द मिस एप्रिहेंशन कि भगवान ह्यूमन बीइंग की तरह हैं, क्योंकि वो दिखते हमारी तरह हैं, बट एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है। ही इज नॉट, ही जस्ट लुक्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। वो नर लीला कर रहे हैं, बट ही इज वेरी डिफरेंट, ही इज द सुप्रीम सोल। ही वो मतलब कि ही इज द, सो उस तरह से इसको लेने में मुझे एक और भी चीज इसमें लगती है कि इस समय हम लोग बड़े इल्यूजन में हैं। हमें लगता है ना कि ये यूनिवर्स, हम लोगों का क्या है स्कोप, दिस यूनिवर्स इज ऑल इन ऑल, बस ये यूनिवर्स है। जबकि अब साइंटिस्ट जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, जो कि भागवतम, भगवत गीता, इन पता सब नहीं में कितने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। डिस्क्राइब्ड है, ये लिखा हुआ है। माई पॉइंट इज कि हम लोग अभी मटेरियल इल्यूजन में हैं, इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड के अंडर में। ये बता के भगवान हमारा इल्यूजन भी तोड़ रहे हैं कि भैया ये व्हाट यू नो इज नॉट द ट्रुथ, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज ये कि भाई पूरा यूनिवर्स में मैं फैला हुआ हूं, मैं अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में मैं हर तरफ हूं, तुम सब मेरे में हो, बट मैं अलूफ हूं, आई एम इन गोलोक वृंदावन। तो ये सब बता के श्रद्धा भी पैदा कर रहे हैं और हमारा इल्यूजन भी तोड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इज ब्रेकिंग अवर इल्यूजन। ये बहुत बार पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तब अच्छे से समझ हाँ में हाँ आएगा। हाँ हाँ, यस। यस, लेकिन ये क्या नाम है, एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है ये उन्होंने पहले पैराग्राफ में ही कह दिया है, ये शिला प्रभुपाद ने। सी, अभी हम लोगों की मटेरियली कंटेमिनेटेड सेंसेस हैं, उनसे इस चीज को समझ पाना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अभी तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है। देन जब आप डिवोशनल सर्विस और करते जाते हैं तो ये रियलाइजेशन आपको भगवान ही बुद्धि बुद्धि देते हैं, ताकि आपको ये और रियलाइज हो, आप उसको देखने लग जाएं, आप उसको अप्रिशिएट करने लग जाएं। तो इसका मुझे बड़ा, उसमें बड़ा अच्छा लगा था। आई डोंट नो अगर आपने देख ली है वो महाअवतार नरसिंहा, उसमें अगर आप देखिए तो एक सीन आता है जिसमें कि प्रहलाद महाराज को दर्शन देते हैं भगवान। फिर प्रहलाद महाराज ये मांगते हैं कि भगवान मैं यही चाहता हूं कि मेरी भक्ति बनी रहे और मैं हर चीज में आपको देख सकूं। तो उन्होंने वो उसको बेनेडिक्शन दिया है, और उसके बाद वो आया है कि जिसमें फिर वो हर चीज में भगवान को देख पा रहा है। प्रहलाद महाराज हर चीज में उनको देख पा रहे हैं, पेड़ में, डियर में, हर चीज में। तो ये इट्स अ प्रोसेस, इज वो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज कि भाई अभी हम लोग कंटेमिनेटेड हैं, बट विद डिवोशनल सर्विस यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दिस। जैसा आप प्रभुपाद ने ये लेकिन वर- एक डाउट मुझे आता है। हाँ हाँ कहिए। बोलो। हाँ हाँ
यहाँ एक डाउट मुझे आता है कि अगर कोई हमको सताता चला जाए, सताता चला जाए, सताता चला जाए, तो क्या उसमें भगवान है सोच के हम जवाब क्या कुछ नहीं करेंगे? नहीं, रिएक्ट करने के लिए तो उन्होंने बोला है, मतलब वो जो है रिएक्ट शायद करने के इसीलिए लिए, धर्म युद्ध हुआ। रिएक्ट करने के ठीक लिए है, तो तो इसमें जो ठीक ये है। है थोड़ा सा वो रहता है कि एक तो एट द बॉडीली लेवल आपको ये रियलाइज करना होगा कि अगला पर्सन जो है वो मटेरियल मोड से, इट्स नॉट पर्सनल, वो अपने मटेरियल मोड, तीनों गुणों के प्रभाव में वो कर रहा है, पहली चीज जो हमें पता है। दूसरी चीज, यस, उसके पुराने कर्म उससे वो करवा रहे हैं, राइट, भगवान करवा रहे हैं हमारे प्रारब्ध की पुराने वजह से। कर्मों के की वजह से वो करवा रहे हैं, राइट। और हमारे भी पुराने कर्म हैं जिसकी वजह से हम पे वो हो रहा है, हमारे भी पुराने कर्म हैं कि जिससे कि हमको वो पनिशमेंट मिल रहा है। डिवोटी उसको इस तरह से बिल्कुल। देखता है कि ये भगवान से ही हो रहा है, भगवान इसको ऑथराइज कर रहे हैं, बट मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे उसका बहुत इफेक्ट हो रहा है। जैसे जहां मेरा हाथ कटना चाहिए था, इतना चाहिए था, तो सिर्फ हाथ पे खरोच के बराबर होके भगवान उसे खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को सृष्टि चलानी भी है, राइट। हम लोगों ने बहुत उल्टे सीधे कर्म किए हैं, अपने पुराने जन्मों में किए हैं, तभी हम यहाँ पे हैं। अदरवाइज वी वुड नॉट बी हेयर, वी वुड बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसका तो भगवान को ही हैज टू, हमको वो करना ही है, वी हैव टू एटोन नहीं, फॉर इट। साधना जी, एक चीज और भी है जो जरा सा बहुत बार कहा भी है ये प्रभुपाद ने या और भी। देखिए, मटीरियलिस्टों को आप जितना अवॉइड कर सकें वही अच्छा है, क्योंकि ये मटीरियलिस्ट जो है ना, इसीलिए नहीं साधु नहीं, संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका इसीलिए क्वेश्चन ये है हाँ, कि कि अगर कोई कोई हमें गले लग सताता ही जाए, चला जाए, सताता ही, इसका मतलब अगर कि कोई गले लग जाए, आप जो हैं ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, वो नहीं मटेरियलिस्ट हैं, तो वो एनवी से भरे पड़े हैं, द्वेष से भरे पड़े हैं, उनको वो छोड़ना बेटर है, उनको उनको अवॉइड करना ही ज्यादा ठीक है। नाइस बेटर है। चलो गप्पूदा, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? यस। हाँ बता। नहीं नहीं, मैं तो उस समय पहले बोल रहा था जब इसने कहा था ना भगवान के, मतलब हम लोग देख नहीं सकते, तो भगवान जब पैदा हुए थे तब भी चार भुजा वाले थे, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अरे प्रभु क्या कर रहे हो, तो वो दो उसमें आए और फिर उन्होंने दर्शन भी दिए। तो आगे के पार्ट में जहां मैं पढ़ रहा हूँ उसमें वो सद्बुद्धि वाले जो जो मतलब भक्त है, भक्ति जो इनका वो है, उससे भगवान को कई लोगों ने देखा भी है, भक्ति हाँ के देखा, भक्ति ये करते हुए। यूसी जैसे 100। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, ये अर्जुन को दिखाया, दुर्योधन को दिखाया, और अव्यक्त रूप में आपने, अव्यक्त रूप में उन्होंने द्रौपदी की भरी सभा में दिखाया, जब उन्होंने साड़ी पे नहीं, साड़ी अर्जुन सफाई को करी, नहीं तो दिखाया, अव्यक्त। तो ये क्लोज अर्जुन है। तो डर डर के मारे कांपने लग गए, अर्जुन तो डर के मारे कांपने लग गए। उन्होंने कहा भाई आप अपने असली रूप में आइए, तो आप हमें केवल वो जो आपकी जो ये भीष्म पितामह और मनोहर, लोगों ने सब जो आपकी मनोहर काया है वो वही दिखाई है बस हमको, कि उसके वो झेल नहीं पा रहे थे मतलब। तो आगे के पार्ट में है कि जगह जिन है। जो ये- हाँ, रियल डिवोटीज हैं, रियल डिवोटीज उसमें कई लोगों ने देखा भी है, मतलब ये पक्की बात है, वो लेकिन आगे के ये पार्ट में है। वैसे एक चीज उसमें जो बार बार सताते रहते हैं, उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी वैसे ये कहते हैं कि ट्राई टू फॉरगिव देम, ट्राई टू फॉरगिव देम। आई नो इट इज हार्ड, डोंट ट्राई टू एंडेंगल, डोंट ट्राई टू इंटरैक्ट, एंड ट्राई टू फॉरगिव, एंड दैट अपना इज पाथ वेरी अलग वेरी करने की गुड, कोशिश करें। वेरी गुड। अपना पाथ फॉरगिवनेस बहुत इज द, हम्बल मुश्किल है, बहुत अलग मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, हाँ आई वो नो, तो है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल तो है, आई मुश्किल है। नो, आई नो। बहुत ही। बट नहीं उनके उसका साथ उलझने में अपना मटेरियल और नहीं, अपना कर्मा क्रिएट करना भी इज नॉट ए अपना साधना वेरी का कर्म गुड थिंग। खराब हो रहा है, क्वेश्चन, बिल्कुल। साधना का क्वेश्चन इट वाज ओनली रिलेटेड विद गीता। गीता के हाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा कि अगर कोई आपके गले ही पड़ जाए यस, तो गीता आपको कायरता नहीं सिखाती कहीं किसी भी एंगल में, आपको सहिष्णुता सिखाती है, सब कुछ सिखाती है।
लेकिन वो जो है एक जगह नहीं, वो वाला अस्त्र जो उठाना। प्रिंसिपल जो बात कर रहे हो ना कपूरा, वो उसके अंदर में ये है कि भगवान का नाम है, मतलब जो चाहते हैं वो आपको कर्म करना है। तो अगर हाँ, तो कोई आपको मतलब इस तरह से सता रहा है कि मतलब यू सी यू हैव टू रियली वो पूरा कंटेक्स्ट जब तक नहीं पता होगा ना। जैसे अर्जुन के केस में अर्जुन के केस में अर्जुन ने फिर युद्ध किया, लोगों को मारा, अपने अपने बंधु बांधवों को मारा, क्योंकि भगवान चाहते थे। उसने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मारा, अपनी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं मारा उसने, क्योंकि भगवान चाहते थे तब उसने मारा। उसको सता रहे थे लोग, दुर्योधन सता रहा था, लेकिन उसको मारा उसने क्या नाम है, दुर्योधन सता रहा था इसलिए नहीं मारा, उसने मारा क्या नाम है, क्योंकि लॉजिक से बात करना चाहता हूँ। ये पिक्चर जो आई है नरसिम्हा, इसमें वो उसको टॉर्चर करते हैं, ये वो उसके फादर भी करते हैं, मतलब जो है ना प्रहलाद, और भगवान जो है उसको मतलब ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली सेव भी करते हैं, और मतलब उसको कहीं ये नहीं कहते। तो वो चीज जो है ना, मतलब हो सकता है हम लोग आगे पढ़ें तो उसमें क्लियरिटी और आए। लेकिन ये था उसमें जो वो है, मतलब अर्जुन वाला जो है एपिसोड, उसने कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा तो धर्म ही है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का तो तुम्हारा धर्म। तो साधना का क्वेश्चन जो था ना, इट वाज वेरी रिलेवेंट। वो ठीक है, फॉरगिवनेस भाई देखो, अगर आपके धर्म पे ही हानि आने लग जाए तो आप क्या करेंगे? वही कंटेक्स्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंटेक्स्ट के कहाँ पे। अगर डे आपके टू डे लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना अपने अंदर ईगो रहता है उसी हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। अगर कई बार ऐसा होता भी है कि वही सेम सिचुएशन आती है पर हम नहीं रिएक्ट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता है क्योंकि हम उसको एकदम जैसे कहें दिल पे लगा लेने वाली बात हो जाती है। और कई बार हम पास्ट से बहुत प्रभावित रहते हैं, देखिए क्रम है, जब तक क्योंकि आप ये जो पास्ट है में ना, ये इसको थोड़ा सा इतना आसान नहीं है ना, लेकिन क्रम है बॉडी कंसेप्शन में रहने से ना क्या है, मैं और मेरा, वो जो चीज जो है ना, ये जो हमारा फॉल्स ईगो है ना, वो हमें तकलीफ देता हाँ ही रहता है। जब तक ऐसा आप ही जो है ना, सबसे पहले यही दूर करना है, मैं। हाँ, जो 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 ये चीज जो है ना, देखिए जो ये थ्योरी में तो समझ लेना बड़ा आसान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, ये भी समझ में आ गया कि हम भगवान के अंश है, हमें भगवान। द टफ पार्ट इज शरणागति, द टफ पार्ट इज हाउ टू सरेंडर टू द लॉर्ड, क्योंकि हमारे अंदर हम डिजायर से भरे हुए हैं, और डिजायर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तुरंत। फिर ये जो सारा जो आप कह रहे हैं ना, कोई आदमी सताया जा रहा है, या जैसे कदम है कि हम इंसल्टेड फील कर रहे हैं, कभी हम नहीं करेंगे कभी करेंगे, मतलब ऑल दैट अनलेस कदम है वी ट्रूली अंडरस्टैंड कि भाई न, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये वर्ड दिस इज अ फैक्ट, ये मतलब ये अनित्यम असुखम है ये जगह। यहाँ पे अगर आप सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सारे लोग आपको सुख ही देंगे, आपको, ये कहना बड़ा आसान है, मैं भी तो कह रहा हूं, बट टू लिव इट इज अनदर मैटर। देखिए गुस्सा जो है ना, आपकी बात, अब कब कोई हमारा पड़ोसी है कुछ बकवास कर दे तो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो यही बात है, यही तो है। अब ये इसमें थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही रहा है भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई टोटली ये। एक तो आप अपने मतलब गुस्से पे इस पे काबू, दैट इज वेरी गुड, लेकिन एक कायरता तो कहीं नहीं सिखाती भाई है। नहीं, कायरता की बात कहाँ हो रही है, मतलब ये पता नहीं साधना दीदी का ये सवाल था क्या, कायरता से रिलेटेड? नहीं एक्चुअली क्या, जैसे ना मतलब उसमें कोई अगर परेशान करता ही चला जा रहा, आपके गले ही पड़ गया, तो फिर वो तो भाई ऐसा, जहां तक मैंने पढ़ा है इसको, ये कायरता नहीं सिखाती। नहीं, तो रक्षा तो करेंगे ही आप, वो अलग बात है, दैट इज अनदर थिंग। तो दैट वाज हर क्वेश्चन, दैट वाज हर क्वेश्चन। ये कंटेक्स्ट
हाँ, it depends on circumstances. हाँ हाँ हाँ, कैसा It कैसी depends. स्थिति है, किसके साथ हो रहा है, कितनी आप पोजीशन में है आई उस थिंक द हायर, जैसे हायर प्रिंसिपल क्या है ना, कि जैसे यू आर, आप जैसे ताऊ जी कह रहे हैं ना, सही बात है। हम सबको भगवान ने कैपेबिलिटी दी हुई है प्रोटेक्शन करने की, वायलेंस करने की एंड रिएक्ट करने की, ये हम लोगों को दी हुई है, राइट। जहां तक अभी इवन अर्जुन के कंटेक्स्ट में भी आप देखें, चाहे दूसरे के कंटेक्स्ट में भी देखें, इट इज ओनली वारंटेड टू प्रोटेक्ट योर धर्मा, it is only Yes. warranted to protect your duty. It is not warranted to protect your false ego, to serve your senses. It is not नहीं, warranted to, हाँ ये वो मैं कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल प्रिंसिपल, हाँ, क्योंकि नहीं, you are कंटेक्स्ट नहीं पता। absolutely right. You are इस, absolutely इस, मैं एक जनरल नहीं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। ego is वैसे something else. एक बात Ego बता is दूं, something else. भगवान ने खुद भी, जैसे यहाँ पर तो अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए, लेकिन वो खुद भी कई बार युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग भी गए हैं, जैसे इसी वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा है। तो यू सी इट इज मतलब ये आपके कंटेक्स्ट और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपको अपने आप अपनी बॉडी को सेव करना, ताकि आप भक्ति कर सकें आगे। भाई जान भी तो नहीं देनी है ना, यू सी क्या नाम है, मतलब जो रणछोड़ उनको बोला गया, वो कंस की पत्नी का श्राप भी था, और कंस की पत्नी शी फॉट फॉर 1000 years, मतलब उनसे तो तंग आके उन्होंने फिर मथुरा छोड़ा है, और मथुरा छोड़ के वो वहां गए द्वारका, तो उनको रणछोड़ उसी सिलसिले में बोलते हैं। नहीं, मेरे को नहीं ज्ञान है, मतलब ये थोड़ा ये वाली लीला मुझे नहीं पता है। रणछोड़ जो है उनका तो मेरे ख्याल में ही हैज इट वाज रिलेटेड इन द्वारका ओनली। नहीं, द्वारका में गए हैं, रण छोड़ के वो द्वारका जाके सेटल हुए हैं, मतलब ही वॉज किंग ऑफ मथुरा के साइड में थे। जब उनकी काफी, उसने इनको माफ नहीं किया, कंस की वाइफ ने इनको माफ नहीं किया, वो बहुत लड़ती रही, तो इन्होंने आगे जाके कंस की वाइफ नहीं, एक्चुअली कंस का ससुर था वो, क्या नाम है, मतलब जो जिसको कह रहे हो ना, इनकी वाइफ का फादर, उसके क्या नाम था वो विल कम टू दैट यार। हाँ, लेट अस लीव इट देयर, है ना। वो उस कंस का जो ससुर था ना, वो उसके साथ 17 बार उसको जयद्रथ, वो तो आई थिंक जरासंध को फिर उन्होंने खुद नहीं मारा है, फिर उन्होंने भीम से मरवाया है ना। नहीं, वो दो चीजें थी। जो रणछोड़ का तुम बात कर रहे हो ना, रणछोड़ का तो खैर कंस से ही रिलेटेड था, चाहे उनके बहरहाल वो तो हम लोग तो उनके नाम पे ही जा रहे हैं। चलो लेट अस रीड द नेक्स्ट श्लोक यार, अदरवाइज जो उनकी मृत्यु हुई वो श्राप था गंधारी का। किसकी मृत्यु हुई? गंधारी। भगवान की कभी भगवान की मृत्यु नहीं होती है ना। मृत्यु क्या मतलब, उनको तो नहीं लगा था, बाण लगा, नहीं अरे मतलब उन्होंने मतलब चाहे लीला की हो, लेकिन वो तो स्थान हम देख के आए, मतलब जहाँ पे पैर में जो है वो बहेलिया ने मारा है तीर। हाँ, मेरे को भी पता है। हाँ, तो वो उसमें उन्होंने वहां प्राण छोड़े हैं भाई अपने। अरे प्राण छोड़ना क्या, वो तो सबके प्राणों के मालिक हैं। तो जो भी उन्होंने अपनी द्वारका में डुबोई, तो वो चीजें जो है ना, वो तो खैर महाभारत का पार्ट है, छोड़ तो उसके साथ। चलो 5वां पढ़े, पूरा तुम पढ़ो 5वां। न च मत्सांतानि भूतानि पश्ये ये योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्यो मामात्मा भूत भावना। न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थिर नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्यों मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है
कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मध्यानि सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वो अत्यंत थका लगता है और विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लगाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उनका कहना है कि यद्यप सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हुए हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यतेनेन दुर्गतेषु कार्येषु परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प एक स्वयं एक तथ्य है। हाँ, तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं जो तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता ये सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन एवं स्वयं उनके भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वो प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। एक चीज तो इसमें भाई बड़ी क्लियर हुई कि जैसा वो भी कह रहा था, मतलब वरुण, कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्स। वो कह रहे हैं कि इसमें पता नहीं कितने वो टहल रहे हैं। पहले हम लोग ये समझते थे ना, एक ही है, एक ही सूर्य है, एक ही चक्र है, तो वो सब जो है वो। और दूसरा ये है कि हम लोग इसी राह में लगे हुए हैं। हम लोग जो है मतलब आपकी भक्ति योग में है, कोई 4 कदम आगे बढ़ चुका है, कोई 10 कदम आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो जो है जब सिद्ध भक्त हो जाएंगे तभी जाके वो जो है उनका मतलब काफी कुछ जो है आप उनके हो सकता है दर्शन भी कर पाए, आप जो कार्य चाहते हैं वो सुचारू रूप से हो सके। तो वो मुश्किल है, लेकिन चलिए हम लोग लगे हुए हैं उसी पे। आई थिंक इसमें एक दो चीजें जो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा जो पॉइंट आउट वो जो कि भाई जैसे आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। इसमें ये कि भाई वो हम सबके कारण भी हैं, सर्व कारणम भी हैं, हम सबको पालनहारा भी हैं भाई, हम सबको ही इज मेंटेनिंग अस, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो हमारी जैसे हम लोगों को देखते हैं, ये वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, मतलब कि ही इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। एंड जो पापा के साथ आज बात हो रही थी, बहुत ही अच्छा था कि जैसे वो शेषनाग जो हैं वो अपने ऊपर मतलब हर यूनिवर्स उनके ऊपर बिल्कुल एक मस्टर्ड सीड की तरह है, तो ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ कि मतलब
तो उस तरह से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान हम सबको मेंटेन भी कर रहे हैं, हम सबका बोझ भी उठाए हुए हैं, इतने सारे प्लैनेट्स, पूरी सृष्टि भी चला रहे हैं, येट ही इज टोटली मतलब लाइक अनअवेयर, इट्स जस्ट हैपनिंग एज हिज एनर्जीज एंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ही इज नॉट पार्ट। क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अगर वो भी इसका पार्ट हो जाएंगे ना तो फिर देन उनकी सुप्रीमेसी, क्योंकि भाई कॉज ही इज द सर्व कारण कारणम, अगर वो भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो जाएंगे तो फिर तो चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कि फिर उनका कॉज कौन है। इसीलिए ही इज द सोर्स, ही इज द सर्व कारण कारणम, उन्हीं की मटेरियल एनर्जी में महाविष्णु घुसते हैं, महाविष्णु ही फिर गर्भोदाका हर यूनिवर्स में गर्भोदाकाशाई विष्णु की तरह घुसते हैं, फिर वो हर कर्ण में किशोरादाकाशाई विष्णु की तरह घुसते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम उनको एलूफ माने एंड हम उनकी भक्ति कर सकें, रादर देन उनको भी मानने लग जाएं कि फिर आप उसका भी कारण ढूंढने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न एथीस्ट बहुत ये करते हैं कि भाई फिर भगवान का कारण कौन है, हु इज द कॉज ऑफ गॉड, देयर इज नो कॉज ऑफ गॉड, ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई थिंक ये श्रद्धा एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई जैसे ये सब डिस्कशन होते रहते हैं कि भाई कौन ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फिर तो हु इज द सुप्रीम गॉड, हु हैज द अल्टीमेट सुप्रीमेसी, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। दैट इज व्हाट टू मी दिस इज व्हाई दैट इज, तभी ये परम गुह्यम ज्ञान है कि जिसमें लॉर्ड कृष्णा अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम द सर्व कारण कारणम, आई एम द सोर्स ऑफ क्रिएशन। तो ये एक चीज और भी है, अगर वो हर चीज में जैसे इन्वॉल्व भी हो जाए तो वो फिर तो सामान्य व्यक्ति की तरह लोग जो है उनको जो है सामान्य व्यक्ति समझने लगेंगे। तो लेकिन गीता को देखो क्या मतलब वो है, एक तरह कहती है उनको सखा मानो, एक तरह कहती है हाँ, ये सही कह रहे हैं, बहुत सही बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बड़े यही अच्छा, उनकी इनकंसीवेबल पोटेंसी है कि परमात्मा की तरह वो हमको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, हमको इधर से उधर घुमा भी रहे हैं, बट वो एलूफ होके गोलोक वृंदावन में टोटली एंजॉय कर रहे हैं वहां पे गोपा गोपियों के साथ। तो यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। यू सी यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो परम गुही ज्ञान अपना मतलब राज विद्या दे रहे हैं, ये एक तरह से हमारा जो दास्य भाव है ना उसको थोड़ा सा क्या नाम है वो उसको दास्य भाव को उद्धृत कर रहे हैं, मतलब जो है क्योंकि वो जो बाकी भाव तो बड़े हायर लेवल के हैं, जैसे सखा भाव है या वात्सल्य रस है, जो बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन वालों को क्या नाम है, मतलब जैसे वो यशोदा माता हैं या नंद बाबा हैं, ये वेरी वेरी एग्जॉल्टेड लेवल पे जा करके है, या माधुर्य रस है गोपियों का। तो ये यहाँ पर भगवान जो है केवल हम लोग के जो दास्य भाव है ना उसको क्या नाम है द सर्विट्यूड वाला जो एलिमेंट है उसको क्या नाम है थोड़ा बताने की और उसको करने की कोशिश कर रहा है। श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा वर्ड इटसेल्फ इज जो है वो आई थिंक क्या नाम है इट हैज गॉट मोर ऑफ मतलब सर्विट्यूड वाली, तभी आप सर्विट्यूड डेवलप कर पाएंगे। जबकि जो जिन भाव की आप बात कर रहे हैं ना, जैसे वात्सल्य रस है, तो उनमें तो यशोदा माता को तो पता ही नहीं है ये भगवान है, मतलब उन्होंने अपने मुंह में यूनिवर्स भी दिखा दिया तब भी शी फॉरगॉट इट टोटली, उसके बाद में वो तुरंत भूल गई। उनको रस्सी से बांध रही हैं, उनको क्या नाम है डांट रही है, डंडा लेके उनके पीछे दौड़ रही हैं। एक्चुअली इसी पापा की बात को थोड़ा और आगे ले जाएं, एक्चुअली बहुत अच्छा है कहा कि भाई ये हमारे दास्य उसको इंस्पायर कर रहे हैं, बट उस रिलेशनशिप में भी अगर आप देखें तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे लॉर्ड हनुमान जी जो हैं, भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा कि मैंने हर तरह से सोचा, जबकि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं और सबसे बड़े दास हैं, लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं कि मैंने हर तरह से सोचा लेकिन मैं पूरा तुम्हारे वश में हूं। तो एक्चुअली भगवान रेसिप्रोकेट करते हुए वो दास एक बात मैं कहना चाहूंगा अंडर हिज कंट्रोल कि क्या प्रॉब्लम क्या है ना, ये सारी रिलेशनशिप जो है ना
ये ट्रांसीडेंटल है, दिव्य है। हम लोग जो है मटेरियल सेंसेस से इनको समझ सी। दास्य का मतलब जो ये नहीं है कि यू सी इट इज अ वेरी हाई लेवल जहां पे भगवान उनके दास बन जाते हैं अपने डिवोटी के। यू सी अर्जुन जो था वो सखा से वो दास बन गया, वो ही बिकेम ए ड्राइवर, ही बिकेम ए ड्राइवर ऑफ हिज कार, यू नो, है ना। उसी तरह से देखो क्या नाम है, यहाँ पे दिव्य लीला में वो भगवान जो है अपने सर पे उनके नंद महाराज का खड़ाऊ लेकर के चले आ रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप ले आओ। तो यू सी ये हम लोग चूंकि अब हमारा मटेरियल माइंड है ना, हमको बड़ा रिसेंटमेंट है कि दास से भाव जो है इट इज समथिंग वेरी इंफीरियर। यू सी वी थिंक दैट इट इज, whereas in the spiritual world there is, it is the Lord can become your das. You see, जो ये वृंदावन में जो लीलाएं हुई हैं वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। वो जो है वहां पर जैसे गोप गोपियां हैं, वो उनके साथ जो लीला कर रहे हैं वो दैट इज एट ए वेरी हाई लेवल। लेकिन क्रम है, इसीलिए इसके अंदर में मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हायर लेवल है या ये दास से भाव में, मतलब इट इज व्हाट काइंड ऑफ अफेक्शन यू डेवलप फॉर हिम। वृंदावन में सारे के सारे वो जय राधे करते रहते हैं, राधे राधे। वहां पर वो भगवान को क्या नाम है, दे कंसीडर राधा रानी फार, मतलब उन्हीं के थ्रू एंट्री मिलेगी, मतलब उनके लिए तो राधा रानी ही है, सब कुछ है, बरसाना वगैरह, है ना। तो anyway, ये है, मतलब बहरहाल ये फोर्थ वाले में भी ये जो सारी बातें वही हैं, भगवान वही बता रहे हैं कि अपने ऐश्वर्य के बारे में, मोस्टली अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, जो वरुण ने बताया वो कहना। तो आई थिंक अगर आप इसको फिर से आज जो डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से एक आध बार और पढ़ेंगे ना आप ऑन योर ओन, तब फिर आपको जरा थोड़ा सा, एंड मैं एक आध वीडियो भेजूंगा, अगर आप लोग टाइम दे सकें तो उसको सुनेंगे तो आपको काफी क्लियर होगा। और वैसे भक्ति योग में तो मेनली चीज ये है कि भैया वो भगवान का जो मंत्र है ना, बस वही काफी है। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आरती, ये बस क्या नाम है। तो भगवान अपने आप आपको जो ज्ञान जरूरी है वो दे देंगे भक्ति के लिए, दे देंगे। ये दिस इटसेल्फ जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी गुड, है ना। तो छठा क्या नाम है, कौन साधना दी आप पढ़ चुके हैं? नहीं, आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़िए। करती हूँ, अगर नहीं पढ़ पाई तब बताऊंगी। क्या हुआ, गला तो ठीक है ना, मतलब? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश करती हूँ। आप बहुत हल्के तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि द्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमः, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि पारय। आप अगर नहीं पढ़ पा रही तो मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ ले रही है ना? पढ़ती हूँ, नहीं कर पाऊंगी तो रुक जाऊंगी। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस तरह आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है
और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहती है जैसे वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद्भीषावात पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1, बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.9 में कहा गया है, 9 कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विद्रतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में भी कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकला ग्रहणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा, यस्याज्ञा भ्रमति संवृत कालत्रौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा जा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। यहाँ पर ना देखिए, भगवान जो है वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब यू सी द लॉर्ड इज गिविंग एन एग्जाम्पल, किस तरह से सारी सृष्टि उनके ऊपर निर्भर है। वायु और आकाश का एग्जाम्पल देकर, जिस तरह से वायु जो है वो महान है इन द सेंस कि वो कहीं पर भी जा सकती है, बट येट इट इज कंटेन्ड विद इन द स्काई। स्काई का मतलब, आकाश का मतलब यहाँ पर ईथर से है। एक्चुअली इट इज इन द सेंस की मतलब सम काइंड ऑफ ए वैक्यूम जैसा। तो ये जो सारे प्राणी जो हैं वो आकाश की तुलना भगवान से की गई है और प्राणियों की तुलना वायु से की गई। जो ये वाला लास्ट वाला सेंटेंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह से भगवान के वश में। जिस तरह से आकाश के वश में वायु है, उसी तरह से सारी सृष्टि और उसमें रहने वाले सारे जीव जंतु जो हैं वो सारे के सारे भगवान पर ही ना केवल निर्भर हैं बल्कि वो भगवान से ही कंट्रोल्ड हैं। ये भगवान का ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये कितना मतलब भगवान खुद ही एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कि क्या सृष्टि और उनकी क्या रिलेशनशिप है वायु और आकाश की तरफ। अगला वाला हम पढ़ते हैं एक। और कुछ कहना है कपूदा वगैरह करने में कोई? एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग? 7th हम पढ़ते हैं ना, बाकी सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तात्पर्य, इस भौतिक
इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 लाख जो भी है करोड़ों वर्षों के तुल्य है। हाँ, वर्षों तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। एक दिन इनका इतने वर्षों का है और रात भी इतने ही वर्षों की है। ठीक है ना। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है और पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एकोहम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और अपनी और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। जैसे पहले भी उन्होंने ना कल्प के बारे में समझाया था कि एक कल्प क्या होता है। ब्रह्मा का एक दिन जो है, मतलब एक ये 4 युग होते हैं, ये 4 युग का मिला करके एक दिव्य युग होता है। अब ये जैसे कलयुग है 4,32,000 साल का है और द्वापर जो है वो है उसका डबल कर दो और त्रेता जो उसका ट्रिपल कर दो, है ना, और सतयुग उसका क्या नाम है डबल कर दो। लाइक दैट मिला करके इतने वर्षों का उनका एक दिव्य युग होता है और ऐसे 1000 दिव्य युग से उनका एक दिन बनता है। इतनी ही उनकी एक रात होती है। ऐसे करके उनका 100 साल, ये इतने टाइम तक ये कल्प चलता है और कल्प के बाद में भगवान ये कह रहे हैं कि वो सृष्टि का प्रलय हो जाता है और प्रलय होकर के हम सारे जो है जीव जंतु अपने कर्मों के साथ, अपने कर्म फल के साथ उनके अंदर जाके समा जाते हैं। अब वो कब तक कब दोबारा वो इच्छा करेंगे दोबारा से सृष्टि को कल्पादौ कब करेंगे, वो जब करेंगे तो फिर दोबारा हम लोगों को एक ग्लांस डालेंगे उस पे क्या नाम है नेचर पे और हम सारे के सारे अपने पुराने कर्मों और कर्म फलों की वजह से अपनी अपनी गति को प्राप्त करके पुनः इस सृष्टि में आएंगे और फिर इसी तरह से एक नए ब्रह्मा की पूरी लाइफ तक चलते रहेंगे, अनलेस वी गेट ए ह्यूमन लाइफ एंड वी ट्राई टू गो बैक। जो उन्होंने पहले कहा है, इस मृत्यु संसार से बचने का एक ही तरीका है, जहां पर आप यहाँ से छुटकारा पा करके भैया चले जाओ। यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये जो ये सेंसेस के चक्कर में पड़े हैं ना हम लोग, वो जो है वही सबसे बड़ा हमारे अटैचमेंट जो हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं, है ना। तो ये भगवान के बताने का पर्पस केवल मेरे ख्याल में यही है कि ये आपके साथ में होने वाला है। मैं इस तरह से, एक तो पहली बात आप मेरे कंट्रोल में हैं, आपका ये कार्यक्रम चलता रहेगा और वो भगवान जो है ये बता ही चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। पहले वाले अश्रद्धाना पुरुषा वाले में भी बता चुके हैं कि भाई जो अगर आप श्रद्धा डेवलप करके भगवान की शरणागति करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, अदरवाइज मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु संसार वर्तमनी। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जो है वो यही चलाते रहेंगे, कब तुम्हें समझ में आ जाए, कब तुम्हारी मूढ़ा बुद्धि में समझ में आ जाए एंड यू स्टॉप टिंकरिंग विद सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब तुम्हारे समझ में आ जाए, अदरवाइज तो ये फाइनाइट चल ही रहा है। एक 24 घंटे का जो उनका है चक्र, वो 8 अरब 60 करोड़, 8 अरब 60 करोड़, मतलब आप ये सोचिए कितनी बार कलयुग झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर वो 1000 दिव्य युग में 1000 बार कलयुग भी तो आएगा। लेकिन इससे हम लोग के एक चीज जो है
वो काफी क्लियर हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो इसके मतलब यही सब वो है, जैसे ब्रह्मा की मृत्यु हो सकती है, इनकी नहीं होगी, ये है मतलब दैट लॉर्ड इज शिव बाकी सब ठीक। लेकिन जो भगवान को प्राप्त हो जाता है प्रलय होने के बाद, जब दोबारा भगवान अपना प्रकट करते हैं, तो जो भगवान भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो वापस नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, बिल्कुल हाँ, वो वाली जो प्रोसेस तो स्पिरिचुअल चलती वर्ल्ड वाले, रहती है। वो तो स्पिरिचुअल तो वर्ल्ड के जो लोग हैं ब्रह्मा वो विल नहीं नॉट कम बैक अगेन बिकॉज ही इज ए डिवोटी। ब्रह्मा इज ए, वो डिवोटी होने की वजह से ही उनको ये पद प्राप्त हुआ है ना। नहीं ये नहीं, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि भगवत प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो करेक्ट। अगर जो हमको भगवत प्राप्ति किसी भगवान की कृपा से हो जाती है, तो दोबारा हाँ, तब ये पूरी सृष्टि भगवान नहीं 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 नहीं, बनाएंगे। फिर आप यू वहां यू स्पिरिचुअल यू वर्ल्ड यू में चले रीच जाते हैं, द फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उनके धाम चले जाते हैं ना, उनके धाम, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम चले जहां जाते पर हैं। की क्या फिर नाम आप है, यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं आगे आते 10th हैं। चैप्टर वगैरह में वहां आएगा। पर जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको छुटकारा मिल जाता है। वो देन मोक्ष यू, बोलते हैं ना, मोक्ष हो गया, हाँ यस, मोक्ष हो गया। एक्चुअली हाँ, ताऊ जी मोक्ष इसमें ना वो किसको मिल मोक्ष जाए। भी कहीं ज्यादा, एक्चुअली मोक्ष भी कहीं ज्यादा एक्चुअली इंजॉयबल चीज है मोक्ष, क्योंकि इसमें अगर आपने जैसे ये दास्य या ये डिवोशनल सर्विस आपने इंजॉय करनी स्टार्ट कर दी, तब आप वही चीज आप वहां गोलोक वृंदावन या वहां पे यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस, यू कैन कंटिन्यू डूइंग डिवोशनल सर्विस एंड कीप एंजॉइंग इट टिल इटर्निटी। फिर वो कभी यहाँ नहीं आना पड़ेगा आपको, आपको कोई नहीं जरा मतलब मेरे मृत्यु। को कभी आज मैं मतलब वरुण से ही बात कर रहा था, जस्ट द वेरी थॉट कि क्या नाम, दोबारा से आपको ABCD सीखना पड़ेगा और अरे फिर बाप सारी रे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर अरे से क्या नाम है यही सीखना। बीटेक और PhD हो, ये अरे असाइनमेंट फिर सीखने वो भगवान के पड़ेगा। जो तीनों वो जो गुण है ना, तीनों गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, है ना। उसमें फंसा के फिर लो भैया काम कराएंगे, फिर कहेंगे लो भैया ये घर खड़ा करो, ये गाड़ियां खड़ी करो, यही करता रहेगा आदमी जिंदगी भर बैठ और के पता नहीं किस इटर्निटी तक। दिशा में चले जाए, अच्छा ये भी तो उसके बाद डर है ना, पता नहीं नहीं, किस दिशा अच्छा में चले जाए, उसके बाद आप अधोगति खड़ा को भी न कर, प्राप्त हो जाए। नहीं आप ये भी सोचिए उसके बाद कितनी बार खड़ा कर चुके होंगे हम वो लोग ऑलरेडी, उसका कोई वो भी नहीं है। अभी जैसे ये कई अकबर वगैरह करके इतना बड़ा वो खड़ा करके मर गए, अब आज की डेट में कहीं पे शायद फिर से कोई योनि में होंगे। अभी आजकल के बिल गेट्स ये लोग मरेंगे, दैट्स इट, दैट डे इट एंड्स, खत्म। आज तो बहुत बड़े खत्म, वो, दैट वेरी डे, क्या नाम है, दैट डे इट्स ऐसा नहीं है एंड कि बिल ओवर गेट्स के फिनिश। साथ कुछ और होने वाला है ना, या मुकेश अंबानी के साथ कुछ और होने वाला है, होगा सच ए यही। वेस्ट ऑफ, सच ए वेस्ट ऑफ एफर्ट, सच ए वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी। ये यही तो भगवान इसी देखना को चाह रहे हैं, कब नहीं, वो तुम्हारे वर्ड वर्ड मूढ़ा बड़ा दिमाग में अच्छा, समझ नहीं रैट आएगा। रेस जो वर्ड ही यूज किया, रैट। मतलब प्रार्थना यही करनी है कि भगवान अब आप हमें पकड़ लो, हमें दोबारा नहीं, वापस नहीं आए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बस कि देखिए आप, हम सबको, हम लोग वी आर सो फॉर्चुनेट कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। यू सी, हमको टाइम दिया हुआ है, जो कुछ बची खुची हेल्थ है इसको भगवान की सेवा में लगाओ, इसको पढ़ते रहो, भगवत गीता पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत जप कर लो, जप अगर आप कर सकते हैं, और भगवान की सेवा पूजा वूजा करते रहिए, और आराम से आपको ना कोई शारीरिक कष्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, गोलोक धाम में पहुंच जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। बस इसे अभी श्रद्धा रखो, आप इस बात की श्रद्धा रखिए आप कि द लॉर्ड इज, क्या नाम है, मतलब वो है मेरे चारों तरफ है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो ही इज वॉकिंग विद यू। अभी जैसे पापा के साथ डिस्कस हो रहा था सुबह सुबह कि अभी अगर आप अपनी लाइफ का ही थोड़ी देर ऑडिट लेके देखिए, यू विल बी शॉक्ड कि कितनी लाइफ आपकी, कई इवन एफर्ट्स जो किए दे वर टोटली वेस्टेड, टोटली वेस्टेड। मतलब उनका मतलब इवन कुछ नहीं निकला, आपको उसका कोई फायदा नहीं हुआ, आपने उसमें मतलब सालों साल लगा दिए, इट गेम टू नथिंग। वेराज यहाँ भगवान आपको कह रहे हैं कि भैया त्राय तो मैं तो भया, अगर तुम जरा सा भी इसमें प्रोग्रेस कर लो, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बिगेस्ट डेंजर। फिर भी हम करने को नहीं तैयार। यार यही तो भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है, वो भ्रमित करते हैं, यस, क्या नाम है, वो उन्होंने भ्रमित करके रख देते भ्रम हैं। में रखा हुआ है उन्होंने। अभी वो भगवान को अब हम प्रे करते हैं कि भगवान अब आपकी अपनी अपनी अब हमको सिर्फ ये योग माया इसमें भक्ति में लगाए रखिए, अब और उसमें मत उलझाइए, वो जो वो ना माया है ना बताइए अब। उसमें मत फंसाइए प्लीज, आप जो है ना हाँ, अब हमें क्योंकि माफ कर दीजिए। पता नहीं किस दिशा में चले जाए कहाँ और उलझ फिर जाए, कहीं अधोगति को ना प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान बचाते रहो।
प्लीज अब और मत उलझाइए आप हमको, ये जो और जो मत है ना उलझाइए, बहुत उलझ लिए। बहुत उलझाइए। सही बात। चलो अभी एक और पढ़ना है या बंद करें यहीं पे? हैं? पढ़ सकते हैं अगर एक अच्छा और बंद करें? है, हाँ, ये बंद तो करें, ठीक है। यस, बंद करना हाँ बंद करें, आज हाँ थोड़ा हाँ मैं डाउन ट्राई हूँ। करें। बंद। हाँ नहीं डाउन तो फिर नहीं बहुत ही बिल्कुल ही। यस यस, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, यस, है ना? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं। सौभाग्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। दादाजी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक तो ये है कि क्या नाम है, एक तो स्ट्रेस मत लो आप बिल्कुल, नाइदर मेंटल नॉर फिजिकल, है ना? क्या हाँ बुखार बिल्कुल वगैरह आ क्या रहा नाम है है, क्या? वो जो बुखार आप ना जस्ट बी वेरी, नहीं, डोंट बॉदर बुखार अबाउट लग रहा थिंग्स, है। है ना? हाँ क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना? भगवान की भक्ति जो है अभी आपको बहुत करनी है ना? है, थैंक यू सो मच। यस। है, हाँ इसलिए टेक केयर ऑफ योर जय सेल्फ श्री ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे जय कृष्णा। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण राधे हरे राधे। कृष्ण। राधे 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 नमस्ते राधे ताई जी, राधे राधे नमस्ते ताऊ जी, राधे। नमस्ते बीच वाले ताऊ जी। नमस्ते नमस्ते।